बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास खार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है उसके रिलेटेड, और आज एक नई पेशरफ्त उसमें हुई है। आईएमएफ ने जो है वो डू मोर का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ अगर हम जो है वो पिछले चंद गुज़िश्ता हफ्तों की बात करें तो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हो रहा था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ देह हैं, जिसमें अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफ़ा किया गया और उसके साथ साथ पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई। अब जो है वो जून के पहले हफ्ते में मुतवक्की है कि मज़ीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी, यानी कि मज़ीद भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही जिस पर टैक्स ना लगाया गया हो, जिसकी कीमत में इजाफ़ा ना किया गया हो। ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोल के साथ यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ लिंक्ड हैं, तो जैसे ही उसकी कीमत में इजाफा होता है पेट्रोल में, तो सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी कीमतों के अंदर इजाफा होता चला जाता है। अब आईएमएफ ने जो है वो डू मोर का मुतालबा किया है। आईएमएफ ने कहा कि अगर आप जो है वो 85 करोड़ डॉलर की 2 मुश्तरका किस्तें लेना चाहते हैं तो आपको 2 मज़ीद इक़दाम करने होंगे। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि 2 मज़ीद इक़दाम कौन से हैं। इन सबसे पहले एक और बात है कि आईएमएफ ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से 29 माह पर मुश्तमिल 6 अरब डॉलर के 7वें और 8वीं सामाई किस्तों की मंजूरी के लिए ज़रूरी होंगे। ये कर्ज प्रोग्राम जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। 2019 के प्रोग्राम को जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को 7वें और 8वें मुश्तरका जायज़ों के लिए आईएमएफ से मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। अब जो MEFP है वो बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आईएमएफ उस मुल्क जो मुल्क उसे कर्ज ले रहा होता है, आईएमएफ उसको जो है वो जारी करता है, उस वक्त जारी करता है जब उस मुल्क के दरमियान और आईएमएफ के दरमियान 70 to 80% मामलात जो है वो जब तय पा जाते हैं उन दोनों के दरमियान, और आईएमएफ जो है वो उनको MEFP मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनको जारी करता है कि आप जो है वो इसमें देख लें मज़ीद ये इक़दाम आईएमएफ की तरफ से हैं जो कि आपने करने हैं। तो MEFP तो पाकिस्तान को मिल चुका है। उसके साथ साथ 2 चीज़ें और भी आईएमएफ ने कहा है कि इतनी चीज़ें करने के बावजूद, इतनी मुल्क में महंगाई करने के बावजूद आपने 2 चीज़ें और भी करनी हैं। अब अगर हम बात करें तो MEFP के तहत पेशगी इक़दाम में विफाकी बजट की आईएमएफ के साथ इत्तफाक किए गए हैं, यानी कि आईएमएफ ने इत्तफाक किया है कि आपने जो विफाकी बजट पेश किया है हम उसके साथ मुतफिक हैं। मुआहदे के मुताबिक मंजूरी शामिल है जो जून 24 को कौमी असम्बली में पेश किया गया था। इसके तहत अब जो चीज़ आईएमएफ ने मांगी है वो ये कहता है कि इसके तहत दस्तखत तमाम सूबों में दस्तखत किए गए थे कि जिनके मुताबिक सूबाई हुकूमतें मुश्तरका तौर पर तकरीबन 750 अरब रुपए का कैश सरप्लस विफाक को फराम करेंगी। यानी कि सूबाई हुकूमतों की तरफ से 750 अरब रुपए का जो सरप्लस होगा वो विफाक को जो है वो मुंतकिल करेंगी। अच्छा, MEFP बजट इक़दाम पर मबनी है जिसमें 17 खरब 16 अरब रुपए की GDP यानी कि मालियाती एडजस्टमेंट की गई थी, जिसमें ज़्यादातर 10% टैक्स के ज़रिए हासिल किया जाएगा। इन टैक्स में 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स और 50,000 रुपये माहाना से ज़्यादा की आमदनी पर ज़ाती इनकम टैक्स जो है इस पर शामिल है। यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये जो टैक्स लगाया गया है यानी कि सूबाई हुकूमतें जो है वो 750 अरब रुपए यहाँ से मौसूल करेंगी। उसके साथ जितने भी रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, ताजिर हैं, छोटे मोटे मोबाइल प्रॉपर्टी वाले जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे इसमें जो है वो टैक्स अदा करेंगे। अच्छा, वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट 800 अरब रुपए सूबाई सरप्लस का तखमीना लगाया था, 800 अरब रुपए का, ताकि मजमूई बजट खसारे को GDP के 4.9% पर काबू पाया जा सके। लेकिन 3 सूबों में सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने खसारे के बजट या सरप्लस का ऐलान नहीं किया। यानी कि सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और जो है वो सूबा बलोचिस्तान ने ये नहीं बताया कि हमारा आइंदा जो बजट है वो सरप्लस में कितना होगा या वो जो है वो खसारे में कितना होगा। सूबों के इस इक़दाम ने पंजाब की जानिब से ऐलान करदा तकरीबन 125 अरब रुपए के सरप्लस को भी ख़त्म कर दिया, जो कि इसके हिस्से से बहुत कम था। लिहाजा वफाकी हुकूमत को अब IMF के साथ सूबों की जानिब से दस्तखत शुदा एक
व्यू शेयर करने के साथ पार्लियामेंट से मंजूर शुदा फाइनेंस बिल पेशी के तौर पर देना ज़रूरी है। यानी कि विफाकी हुकूमत अब IMF के साथ IMF ने यानी कि ये मुतालबा किया है कि आप जो आपका पार्लियामेंट से मंजूर शुदा फाइनेंस बिल है उसकी पेशगी जो है वो उसमें ये इकदाम किए जाएं, यानी कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो विफाक के साथ अपना सरप्लस शेयर करें। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि हुकूमत की जानिब से मालियाती फ्रेमवर्क पेश किए गए बजट नंबरों पर लाजमी अमल किया जाएगा। यानी कि हुकूमत ने कहा है कि अगर सूबों की तरफ से 750 अरब रुपए आते हैं तो IMF ने कहा है कि वो जो 750 अरब आने हैं आप इस बात को यकीनी बनाएं कि सूबे विफाक को देंगे। और IMF का मकसद ये है कि ये जो नंबर्स हुकूमत की तरफ से बताए गए हैं वो सारे नंबर्स हुकूमत कलेक्ट कर सकेगी। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 600 कुछ 650 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी जो है वो रखी थी अपने बजट में, लेकिन वो कितना 150 अरब नहीं कर पाई। अब इस हुकूमत ने 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी रखी है तो ये कैसे अब उसको मुकम्मल कर पाएगी। अगर ये पेट्रोलियम लेवी 750 अरब रुपए कलेक्ट करते हैं तो फिर 60 से 70 रुपए जो है वो 1 जून से इनको पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना होगा, तब जाके एक साल के अंदर जो है वो पेट्रोलियम लेवी की मद में ये जो 750 अरब रुपए हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। इसीलिए IMF ने कहा है कि जो अपने सूबाई हुकूमतों को कहा है कि वो वहाँ से 750 अरब रुपए सरप्लस आएगा, वो अब इस बात को यकीनी बनाएं कि वो विफाक के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद दोनों फरीक अगले 2 रोज़ में मुश्तरका तौर पर IMF का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा, जिस पर वज़ीर ख़जाना और स्टेट बैंक के गवर्नर की जानिब से दस्तखत के बाद IMF स्टाफ पाकिस्तान के केस को मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अरकान के सामने पेश करेगा। तकरीबन 91 करोड़ 8 लाख डॉलर या 68 करोड़ 7 लाख डॉलर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की 2 किस्तें पाकिस्तान को जुलाई के आखिर और अगस्त में जो है वो मिल जाएंगी। अब बात यहाँ पर जो है वो ये है कि IMF की तरफ से जो मुतालबा किया गया है, अब IMF कहता है कि आप जो है वो आपने जो सूबों के साथ अपनी नंबर्स रखे हैं वो हमारे साथ शेयर करें, यानी कि विफाक के साथ शेयर करें। अब देखना ये होगा कि क्या सूबों के अंदर 750 अरब रुपए का बजट सरप्लस आता है या नहीं आता, और अगर हुकूमत इसको मुकम्मल नहीं कर पाती तो आइंदा रोज़ के अंदर IMF के साथ आपका जो मुआहदा है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और अगर हुकूमत इसको मुकम्मल करेगी यानी कि मज़ीद टैक्सेस बढ़ाएगी तो आवाम की जो है वो महंगाई से चीखें निकल जाएंगी, और जो एक महंगाई का तूफ़ान बरपा है उसमें आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।